नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। पिछले 2 महीने से कोरोना संकट से जूझ रहा भारत अब लॉकडाउन से आगे बढ़कर अनलॉक 1 की स्टेप तक आ पहुंचा है। नई गाइडलाइन आ चुकी हैं, प्रदेश और देश की सरकारें क्लियर कर चुकी हैं क्या कब कैसे खुलेगा, और इसके तहत तमाम रियायतों के साथ केंद्र और राज्य सरकारें संदेश देने का काम लगातार कर रही हैं ताकि जनता तक सही गाइडलाइन और सही रास्ता पहुंचे। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अलर्ट रहने की बात कह चुके हैं, तो भूपेश बघेल में राज्य की जनता के नाम जो पाती या पत्र लिखा जा रहा है उसमें भी साफ साफ निर्देश हैं कि राज्य को लेकर आगे किस तरह बढ़ा जाए। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लोगों के मन में भय अब भी है। बड़ा सवाल ऐसे में ये कि अनलॉक 1 में संदेश के सहारे जनता कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेगी। चर्चा इस बात पर करेंगे, दोनों संदेशों पर एक नजर, इस पर एक रिपोर्ट पर एक नजर डालें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने देश में जारी लॉकडाउन को खत्म कर अनलॉक 1.0 लागू करने की घोषणा कर दी गई। यानी कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी जगह नए गाइडलाइन के तहत तमाम रियायतें मिलेंगी। पीएम मोदी ने भी मन की बात में इसको जिक्र किया और देश की जनता को और अधिक सतर्क रहने की सलाह दी। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी जनता के नाम पाती में संदेश दिया कि क्वारंटाइन अवधि पूरा करने वालों से संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि जनता के सहयोग से हम फिर कोरोना संक्रमण को सीमित करने में सफल होंगे। जाहिर है पीएम और सीएम के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि दोनों सरकारें कोरोना के खिलाफ काम करती रहेंगी, लेकिन अनलॉक 1 में जीने के लिए अब सतर्कता, निडरता और आत्मविश्वास की जरूरत है। केंद्र ने जहां सभी जिम्मेदारियां राज्यों को दे दी हैं, वहीं राज्य सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने पेश कर रही है। हालांकि पीएम के संबोधन पर कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी कोरोना पर बगैर कुछ किए अब एहतियात बरतने की बात कह रहे हैं। कि मन की बात में ये कथन ये बात को स्पष्ट करती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं और कोई निर्णय करते हैं तो लगभग सांप निकल जाने के बाद लाठी पिटने जैसी स्थिति है। जिस समय हिंदुस्तान में कोरोना के 100 संक्रमित व्यक्ति नहीं थे तब सारा हिंदुस्तान को आपने लॉक कर दिया। आज 2 लाख को पार कर गया देश, तो आपने पूरे देश को खोल दिया, राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया। तो ये तो दूर से दिखाई दे रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि अब जनता जाने, अपना एहतियात खुद बरतो, अब इस सब से बचो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया, उल्टे अपनी असफलता के लिए केंद्र को दोषी बताते रहे हैं। देश की जनता ने मोदी जी को दिया है, ऐसा बहुत कम प्रधानमंत्रियों को इतना बहुमत मिला है और मोदी जी की बात को पूरा देश मानता भी है। हमने विभिन्न अवसरों में देखा है। तो मोदी जी की जो मन की बात है वो लोगों में जो कोरोना के कारण कहीं थोड़ी निराशा है या कहीं थोड़ा भय है उसको दूर करता है। पिछले कुछ दिनों से देश में तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकारों ने ये मान लिया है कि अब आम जनता की जागरूकता और सतर्कता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार संदेश जारी कर लोगों को सतर्क और निडर बनाना चाहती है, लेकिन इसमें वो कितना सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। सौरभ सी परिहार, IBC 24, रायपुर। देश में और प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं, तो देश के मुखिया ने जब अपने मन की बात की तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले बार के मुकाबले अब की बार बहुत कुछ खुल चुका है और आगे बहुत कुछ खुलने वाला है। सतर्क रहें, घर से निकलें, कामकाज संभालें, निर्देशों का पालन करें। इधर जो पाती लिखी गई प्रदेश की जनता के नाम, उसमें प्रदेश सरकार का संदेश, मुखिया का संदेश भी कुछ इसी तरह का था कि अब आपको अपने भरोसे घर से बाहर निकलना है, चीजों को संभालना है। आरोप दोनों तरफ के एक दूसरे पर हैं कि देश की सरकार ने कुछ नहीं किया, जिस वक्त लॉकडाउन होना चाहिए तब आप सब कुछ खोल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार नाकामियां छिपा रही है, केंद्र पर आरोप मढ़ रही है, बीजेपी का आरोप है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 बहुत ही जिम्मेदार नेता जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद उपासने साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रदेश की सियासत को, देश की सियासत को समझते हैं। रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और यहां कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और प्रदेश सरकार के कामकाज दोनों को बारीकी से देख रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है इस मंच पर।
वरयानी साहब, एक पहली प्रतिक्रिया जो प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री जी की तरफ से आई, उनका कहना था कि लॉकडाउन की जरूरत अब थी, पहले लॉकडाउन किया, अब सब कुछ खोल दिया। तो क्या जो नीतिगत निर्णय था देश की सरकार का, वही गलत लगता है प्रदेश की सरकार को? देखिए, समय के बाद समय की कसौटी पर चीजें को तय होती हैं। इस देश ने देखा है कि जब लॉकडाउन लगाया गया केंद्र के द्वारा, लॉकडाउन लगाने के पहले यदि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, विपक्ष के दलों के नेताओं से चर्चा करके एक लॉकडाउन का रोड मैप बना के लॉकडाउन करती, तो नतीजे आज जो बुरे दिख रहे हैं, हो सकता है उसमें नए तरह के नतीजे आते हैं। आपने 4 घंटे का समय दिया और लॉकडाउन कर दिया, देश स्तब्ध हो गया। और आज जो प्रवासी श्रमिकों की समस्या हम भोग रहे हैं, उसका कारण यही है कि आपने ये रोड मैप तैयार नहीं किया कि आखिर श्रमिक जो कारखानों में काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनका भविष्य क्या होगा। ना उनके लिए उद्योगपतियों को जिम्मेदार ठहराया कि वो अपने यहाँ उनको भोजन पानी की व्यवस्था करें, उनको वहां से न निकाला जा सके, और 2 महीने में जितने दिन लॉकडाउन रहता है तब तक उनका भरपेट भोजन मिल सके, ये व्यवस्था की नहीं। अंतर नतीजा ये निकला कि 2 महीने के बाद जैसे ही लॉकडाउन कुछ खुला, प्रवासी श्रमिक पैदल, साइकिल में, रिक्शों में, मोटरसाइकिल में, यानी बदहासी में लोग चले गए। नहीं, लेकिन आपकी यानी कांग्रेस पार्टी की समस्या किस बात को लेकर ज्यादा थी? टाइमिंग को लेकर ज्यादा थी, सबको विश्वास में ना लेने को लेकर के है आपकी प्रॉब्लम, या ये कि अब लॉकडाउन होना चाहिए और अब आपने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया? किस बात को लेकर आपकी समस्या है या मूल आपत्ति है? नहीं, आपत्ति वाली बात नहीं। हमारा ये कहना है कि ऐसे महामारी के संकट में भी केंद्र सरकार को, विपक्ष को और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श करने के बाद ही भविष्य की रणनीति बनानी। लेकिन हर स्तर पर परामर्श हुआ है, हर स्तर बाद में पर हुआ है, मुख्यमंत्रियों की चर्चा हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात स्वीकारी, राज्य सरकार ने भी बात स्वीकारी कि जितने भी प्रस्ताव हम देते हैं, भले ही शुरुआत में ना नुकुर की जाए, लेकिन उनको माना जाता है, बाद में उन्हें सारे देश पर लागू किया जाता है। ये जितना भी आप बता रहे हैं, मैं पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। जब पहला लॉकडाउन किए, उसके पहले यदि प्रॉपर विचार विमर्श हो जाता, उद्योगपतियों से बातचीत हो जाती, देश के अर्थशास्त्रियों से बात हो जाती कि आगे भविष्य में आर्थिक स्थिति क्या बनने वाली है, उससे कैसे मुकाबला होगा, एक रोड मैप जो तैयार होना चाहिए था, वो रोड मैप तैयार नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। ठीक है, चलिए, वरयानी साहब ने जो कुछ बातें की, उपासनी जी इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और दूसरा, जब पूछा गया प्रदेश के नाम जो पाती मुख्यमंत्री जी ने लिखी है, तो बीजेपी का आरोप यह है कि आप अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। क्या ये उचित और सही बात नहीं है कि जब पूरा देश में भयंकर संक्रमण फैल रहा था, तब काफी स्थितियां कंट्रोल रहीं, जब खोला गया मजदूरों के लिए तब स्थितियां यहां पर बिगड़ी हैं, और इस पर नियंत्रण पाने की जितनी जिम्मेदारी राज्यों की है उससे कहीं बढ़ के केंद्र की है, क्योंकि सारे निर्देश केंद्र की तरफ से आ रहे थे। देखिए, वरयानी जी जिस बात को कह रहे थे, हाँ जी, यदि आपको लॉकडाउन पर आपत्ति थी, एक तो इनके केंद्रीय नेता, कोई इनके केंद्रीय नेता कहते हैं कि देर से लगाया गया, कोई कहते हैं बहुत पहले लगा दिया जाना चाहिए था। ये कॉन्ट्रडिक्शन इनके ही जो केंद्रीय नेता हैं उनके बयानों में हमेशा झलकता रहा है। तो ये पहले ये तय कर ले कि ये क्या बोलना चाहते हैं, इनको क्या बोलना है। यही इस पार्टी की विडंबना है कि इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या करना है। दूसरी बात कि लॉकडाउन यदि इनको मंजूर नहीं था तो ये कहते थे कि भाई हमने तो सबसे पहले लगा दिया, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी ने कहा और हमने लगा दिया, यहाँ पर हमारा तो पहले से व्यवस्था हो गई जिसके कारण हम नियंत्रण में है। तो उस समय राहुल गांधी जी की बात मानकर ये कहते थे कि हमारे यहाँ तो हमने लॉकडाउन पहले ही कर दिया सब प्रकार से। तो जब आपने पहले ही कर दिया तो अब आप मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी अकर्मण्यता छिपा रहे हैं। जिस प्रदेश में 2-3 तक की संख्या हुआ करती थी, ये 4 लॉकडाउन होते होते, 5वां लॉकडाउन होते होते इनकी संख्या 500 तक पहुंच गई। तो ये आपकी क्वारंटाइन सेंटर्स की आपकी व्यवस्था,
जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर उठाती रही कि आप इसको सुधारिए, वहां पर मौतें हो रही है, वहां पर आपकी स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है, वहां पर आप कोई फांसी लगा रहा है, कोई वहां से भाग रहा है, कोई भागकर दूसरे प्रदेश जा रहा है, उसको आप पास दे रहे हो, लौट के फिर आ रहा है। तो ये जो बढ़ने का सिलसिला चला, आपने न तो इस प्रदेश से मजदूर प्रवासी मजदूरों को कोई लाने की समुचित व्यवस्था पहले निर्धारित नहीं की, न उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई, जिसके कारण से आज ये जो प्रदेश को झेलना पड़ रहा है, प्रदेश को सब प्रकार के आपने कोरोना की महामारी के संकट में डालने का जो षड्यंत्र रचा है। तो न तो क्वारंटाइन सेंटर का आप कहते हैं 1600 1800 क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए, पर एक भी क्वारंटाइन सेंटर ऐसा नहीं है जहां पर कि आपने सुव्यवस्थित वहां पर फंड दिया हो, वहां पर सुव्यवस्थित व्यवस्था की हो। आप कभी टीवी लगाने की बात करते हो, कभी कहते हो कि हम समिति बनाएंगे, कभी कहते हैं कि हम विधायकों से बात करेंगे, सांसदों से बात करेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अभी तक तो आप प्रारंभिक तैयारियां कर रहे हो, क्या पहले विधायकों से बात नहीं हो सकती थी? जो क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर समस्या है उस पर आज आप सारे बातचीत सवालों करके का क्या जवाब करना मैं लेता हूं यहाँ। लेकिन क्या ये बात उचित और सही नहीं है कि जिस समय लॉकडाउन किया गया और जिस समय अब लॉकडाउन से देश बाहर निकल रहा है, उन सब के बीच में जितनी रियायतों का ऐलान किया, अगर ये फर्स्ट फेज में होता या तब से शुरू होता, मसलन मजदूरों के हिस्से को लें, ये जो राशन कार्ड की व्यवस्था है कि आप देश में कहीं से वन नेशन वन राशन कार्ड, अगर इसका इस्तेमाल पहले होता तो मजदूर अपनी जगहों से भागते नहीं, उनको अगर जहां वो हैं वहीं पर अगर अनाज मिलता तो शायद उनकी चिंता वो नहीं होती कि हमको किसी तरह अपने घर पहुंचना है। ये जो हालात हैं, क्योंकि निर्देश केंद्र से आ रहे हैं, राज्यों को उनको अनुपालन करना है, पहले या बाद में, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन जो निर्देश आ रहे थे, गाइडलाइंस थी, वो नेशन वाइड थी, राष्ट्रीय स्तर पर थी। बहुत हद तक हम कंट्रोल रहे, लेकिन क्या कुछ चीजों में और सुधार संभव नहीं था? मजदूरों का एक उदाहरण है, लॉकडाउन की टाइमिंग को लेकर दूसरा उदाहरण है। देखिए, आपको स्मरण होगा कि जब जब लॉकडाउन समाप्ति पर था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार बातचीत की, और जो निष्कर्ष बातचीत से, जो सुझाव बातचीत से आए, लॉकडाउन बढ़ाने की बात भी प्रदेशों ने जब पहले से ही घोषित करना प्रारंभ किया। आपको स्मरण होगा कि सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। यदि आपको लॉकडाउन मंजूर नहीं था तो आपने सबसे पहले क्यों कह दिया कि लॉकडाउन हम बढ़ाएंगे? तो इस प्रकार की बात आप जो है, एक तरफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाकर गलती की, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लॉकडाउन यहाँ पर हम पहले से घोषित कर रहे हैं, फिर केंद्र जो बात कह रहा है उसको हम मानेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। तो ये आपकी जो नीतियां हैं, केंद्र से टकराहट की नीतियां हैं। कभी भी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा, अभी जो भी बातें हुई है, जिस प्रकार का दबाव राज्यों से आया है, एक हिस्सा सवाल का ये भी है कि मजदूरों की जो स्थिति बनी, जो दिल्ली में लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में सामूहिक निर्णय के आधार पर की सीमा पर एनसीआर पर लोग जमा हो गए थे मजदूर, उनसे अंदाजा हो गया था सारे देश को कि अगर मजदूर सड़क पर निकल आया तो क्या स्थितियां बन सकती हैं। बाद में मुंबई में हुआ, इसके बाद देश भर में सिलसिला चल पड़ा। ये जो स्थितियां पहले फेज में भांप ली जानी चाहिए थी और जो पहले फेज में रियायतें केंद्र की तरफ से मिलनी थी स्पेशली मजदूरों के लिए, उसमें कहीं थोड़ा विलंब हुआ, उसमें क्योस ज्यादा हुआ। नहीं, कोई विलंब नहीं हुआ। ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया, चाहे दिल्ली का हो चाहे मुंबई का हो। ये केवल केंद्र की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप मंडे का एक अचानक इतने मजदूर कैसे सड़कों पर आ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश जो है, जो कहीं ना कहीं अपने स्थान पर रुके हुए थे, किसका षड्यंत्र उजागर फिर कौन करेगा? अगर ये वातावरण बनाया गया खिलाफ गया, केवल कांग्रेस शासित राज्यों में, जहां समर्थित राज्यों में इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया गया, और उत्तर प्रदेश ने तत्काल पहल करके अपने श्रमिकों को ले जाने की पहल की। क्यों नहीं छत्तीसगढ़ की बात करिए उपासने जी, छत्तीसगढ़ में पुनीत जी पूरे देश का रिकॉर्ड ये है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम 15 दिन तक तो ये लोग यही कहते रहे कि कितने कहां पर है, कितने कहां पर है। इसका हम गणित बता रहे हैं, इलाज पूरा हुआ, डेथ रेट 0 था, लेकिन केंद्र की गलत नीतियों के चलते जब प्रवासी श्रमिकों का आगमन हुआ तो प्रवासी श्रमिक जिन प्रदेशों से या जिन शहरों से आए हैं वहां संक्रमण बड़ा फैला हुआ था, जैसे सूरत है, बंबई है, दिल्ली है। तो वो संक्रमित होकर जो मजदूर छत्तीसगढ़ में आए हैं उसके चलते यहाँ पर कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ी है। इसके लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियां दोषी हैं। जो मजदूर संक्रमित होकर आए हैं वो 2 महीने से भूखे प्यासे थे,
उनके शरीर में इम्यूनिटी थी नहीं, इसलिए वो संक्रमित हो गए। लेकिन नहीं, इस बात का लेकिन ये जो आरोप आपके ऊपर है कि लॉकडाउन को लेकर हमेशा आपके या नेताओं के स्टेटमेंट बदलते रहे, इस पर आप उत्तर दें। तो अनलॉक की तरफ देश बढ़ चला है। अनलॉक की तरफ बढ़ते पहले चरण में ये बात समझ में आ गई कि दोनों सरकारें, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की, उन्होंने जनता को अच्छी तरह से समझा दिया है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, राहतों का, रियायतों का जो ऐलान हुआ उसका लाभ उठा रहे हैं, तो निर्देशों का पालन करना अब आपकी जिम्मेदारी है और एक तरह से आप आत्मनिर्भर होकर चलें आगे। जैसा देश की सरकार ने कहा और प्रदेश ने भी कहा, निर्देशों का पालन करेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। क्या इस संदेश के सहारे अब देश की और प्रदेश की जनता, ये आज का मूल सवाल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वरल्यानी साहब, लॉकडाउन को लेकर देखिए, राजनीति को इन आपदा के वक्त थोड़ा अलग रखना चाहिए। लॉकडाउन होना, इसने देश को इतने समय तक बचा के रखा है। एक बड़ा वर्ग मानता है कुछ गलतियां, कुछ कमियां, कुछ चूक जरूर रह सकती हैं, लेकिन एक बड़ा तबका मानता है कि अगर लॉकडाउन ना होता, डॉक्टर्स कहते हैं अगर लॉकडाउन ना होता तो स्थितियां भयंकर होती हैं। आज जब खुल रहा है तब कई समझदार लोग कहते हैं कि अभी आप और रोक कर रखते और थोड़ा लॉकडाउन रखते। क्या कांग्रेस की स्पष्ट नीति है लॉकडाउन को लेकर? क्या कांग्रेस चाहती है कि यह अभी कंटिन्यू रहना चाहिए था? क्या लगाने में देर हुई, उस बात को लेकर आपकी आपत्ति है, या अब जो खोल दिया उस पर आपत्ति? क्लियर करें। नहीं, देखिए, खोलना तो बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि इतने लंबे समय तक आप लोगों को घरों में कैद नहीं रख सकते हैं, एक बड़ी समस्या हो जाती है। और फिर यदि आप कामकाज नहीं खोलेंगे तो लोग भूख से मरते। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति यह है कि आपको दिसंबर में केरला से संक्रमण की खबर मिल गई थी और पहले जो ये कोरोना का संक्रमण आ रहा था विदेशों से आने वाले यात्रियों को आ रहा था, उस समय आप विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा देते और लॉकडाउन कर देते तो स्थिति बेहतर होती, इसलिए हमने ये कहा था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जो आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जितने भी लोग मरीज आए सब स्वस्थ होके गए हैं। अब ये प्रवासी श्रमिक भी जो आ रहे हैं, हमें विश्वास है कि उनको भी हम स्वस्थ होकर घर भेजेंगे। नहीं, लेकिन कुछ चीजों में, जैसे आपने एक बात पॉइंट आउट की कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें हमने हर ग्राम पंचायत स्तर पे अपनी तरफ से व्यवस्था की सरकार ने, लेकिन हर एक जगह मॉनिटरिंग तकरीबन पहले फेज में उतनी ज्यादा नहीं हुई और इन क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाओं या अव्यवस्थाओं ने आपकी पूरी जो व्यवस्था थी उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या यह बात भी उतनी सच नहीं है कि अगर एक समस्या किसी निर्देश की वजह से उपजी तो दूसरी लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से दिखाई पड़ी? देखिए, बहुत अच्छा काम जो प्रदेश में हो रहा था, बहुत अच्छा कंट्रोल जो था, वो उस स्टेज में जाकर खोता दिखा। पुनीत जी, क्वारंटाइन सेंटर की यदि आप व्यवस्था की बात करेंगे ना, तो आप अन्य राज्यों के क्वारंटाइन सेंटर से तुलना कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट व्यवस्था है और जो कमी मालूम पड़ती थी उस कमी को दूर करने का काम हम लोगों ने किया है। अभी तो बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है मॉनिटरिंग करने के लिए और क्वारंटाइन सेंटर को पैसा दिया जाता है। हर जिले के कलेक्टर के पास इसके लिए फंड रहता है जो क्वारंटाइन सेंटर में उनको व्यवस्था करनी है, उनके भोजन की, पानी की, पंखे की, सोने की। तो थोड़ी बहुत शुरू में कुछ सेंटरों में व्यवस्था, देखिए अचानक बड़े पैमाने पे श्रमिक आए हैं तो व्यवस्था करनी बड़े पैमाने पे करनी पड़ी है। कुछ क्वारंटाइन सेंटर में कुछ अधिकारियों की गलती के चलते कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है उसको सुधार लिया जाता है। दिक्कत क्या है इस देश में, सवाल उनसे किया जाता है जो विपक्ष में है, केंद्र में विपक्ष से सवाल करता है। ये जैसे राज्य में हमसे सवाल करते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है सवाल करने का, क्योंकि सत्ता में हम बैठे हैं। तो हमारी जवाबदारी है कि जैसे ही हमको जानकारी मिलती है उन व्यवस्थाओं को हम सुधार करें। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है और गर्व भी है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रूप से इन चीजों को देखते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं और व्यवस्था में सुधार भी देते हैं। चलिए, तभी चीजें सुधर भी सकती हैं जब आप पहले तो उसको स्वीकार करें। उपासने साहब, देश में एक तबका, एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि एक तो लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में जो बाहर से आने वाले लोग थे उन पर पहले फेज में सख्ती होना चाहिए थी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मजदूरों को लेकर निर्णय करते करते लॉकडाउन 2 तक का इंतजार ये भारी पड़ा। नंबर तीसरी बात है कि अब जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जून में पीक पर जाना है, लोगों का धैर्य खोता जा रहा है, आपको हटाना ही पड़ता लॉकडाउन को, तब ऐसी स्थिति में संदेश के सहारे देश छोड़ दिया। ये एक बड़े हिस्से की मान्यता है, क्या जवाब है इसका?
मैंने देश को छोड़ा नहीं है, बराबर उसके गाइडलाइन को दिया है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ रही है, लॉकडाउन को कुछ शिथिल किया जाए या खोला जाए, लगातार जिस प्रकार का दबाव प्रदेशों से केंद्र पर आ रहा था, बावजूद उसके केंद्र ने जिस प्रकार की मदद की घोषणा की, उसमें करोड़ों रुपया हर क्षेत्र को जो है, चाहे महिलाओं के खाते में 500 रुपए जमा करने की बात हो, वेतनधारियों के TDS की बात हो, उनके दूसरे मदों की बात हो, उसमें छूट देने की बात हो, बैंकों से लोन की बात हो, चाहे मजदूरों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो, इन सब बातों को केंद्र की सरकार ने, ताकि अर्थव्यवस्था प्रदेशों की एकदम खराब ना हो जाए, इसलिए किसी न किसी प्रकार से आर्थिक मदद किसानों को भी 3-3 महीने का वो दिया। जो गैस सिलेंडर चूल्हा था वो भी 3-3 महीने का फ्री देने की बात हुई, चावल देने की बात हुई, दाल देने की बात हुई। तो इन सब बातों को इसलिए प्रदेश के केंद्र की सरकार ने साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं की कि प्रदेशों के जिम्मे जो केवल पूरा भार नहीं आना चाहिए, इसलिए इस प्रकार की जो आवश्यक वस्तु, आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने का काम भी साथ साथ करता है। जो पैकेज घोषित हुआ है केंद्र का, प्रदेश ने तो कोई पैकेज घोषित नहीं किया। मुकाबले मरीजों की संख्या का आंकड़ा जब पहला लॉकडाउन था, आज क्या है वो आपके सामने। मजदूरों के लिए पैकेज घोषित कर रहे हैं उनके। ये निश्चित रूप से प्रदेश सरकार, मैं तो कहता हूं देश की सबसे निकम्मी सरकार है भूपेश बघेल की सरकार, जिसने कोरोना को निकम्मे पर तो हमारे ऊपर क्यों थोपते हैं? इन्होंने खर्च किया। मोदी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम देश भोग रहा है, उसका दोष आप भूपेश सरकार को देंगे जी? केवल 10 करोड़ का उससे ज्यादा आप करो, सजा हम भुगते। हिसाब किताब नहीं दिया है। इस प्रकार की 20 लाख करोड़ रुपए का जो आप कह रहे हैं पैकेज है, वो 20 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ का पैकेज हो गया गरीब मजदूरों के हाथ में, क्या 500 रुपया क्वारंटाइन सेंटर का, और 18 लाख करोड़ जो है वो लोन का पैकेज है। लगाया नहीं है, आज कैश का पैकेज चाहिए, कैश लिक्विडिटी चाहिए। खड़े रहे, पत्रबाजी करते रहे, लेटर लिखते रहे, क्या करें? देश को आपने हमारा GST का पैसा आप रोक के रखे हो, वो नहीं देते हो। योजना में हमारी रॉयल्टी का पैसा आप नहीं देते हो, सेस का पैसा हमारा नहीं देते हो। वो आपने देश के बड़े बड़े अखबारों में लाखों लोगों को विज्ञापन दे दिए। तो आप आज मोदी जी के विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। आपको चाहिए था कि ये पैसा बचाते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कोई पार्टी बड़े बड़े विज्ञापन नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी के रोज विज्ञापन अखबारों में आ रहे हैं, उनके नहीं आए, और कोई बैंक पैसा नहीं दे रही गरीब मजदूर को 10,000 रुपया। व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता कोई तैयार नहीं है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भेजने का काम किया है। लेकिन आपको अपने प्रदेश की स्थिति समझना चाहिए, आपको अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति समझना चाहिए। जब आप कटोरा लेके आगे 300 करोड़ की मांग कर रहे हो, तो आपको ये भी अपनी बचत करना चाहिए कि आपको ये विज्ञापन नहीं देना चाहिए, आपको बड़े बड़े अखबारों में केवल अपने फोटो नहीं छपाना चाहिए। प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था देखनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको दिल्ली में बैठे क्या पता चलेगा न्याय योजना, आप दिल्ली के अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन दे रहे हो, केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए विज्ञापन में बड़ा छोटा पद है, ले जा रहे हो। लेकिन GST का जो आंकड़ा है वो दिल्ली सरकार को देना चाहिए। 1554 करोड़ रुपया GST का बकाया है, बड़े बड़े आ रहे हैं। ये हमारा सेंट्रलाइज हो गया GST, वो तो पैसा देते, आरोप प्रत्यारोप में शेष का पैसा हमारा कोयले का है। आप लोग दोनों जो बात कर रहे हैं ना, उपासने साहब और बरयानी जी, आप दोनों सीनियर लीडर हैं, आप दोनों जिस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या ये बात बहुत उचित नहीं है? हम संदेश वर्सेस पाती के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। क्या यह बात बहुत उचित नहीं है कि क्या दोनों तरफ से स्थितियां जनता के ऊपर छोड़नी, जो कि प्रैक्टिकली आज नहीं तो कल करना पड़ता, पर इसमें क्या छूट गया उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें। ये आपदा, ये संकट, ये वैश्विक परिस्थिति ना आपकी दोनों में से किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है, लेकिन इसका हल निकालना ये जरूर जिम्मेदारी है, और इसमें सारे पक्षों को सुनना और उनमें अगर कोई गलती बताए तो उसे स्वीकार करके सुधारना, यही शायद वक्त का और आम जनता के हित का एक सवाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करते हैं कि अब परिस्थितियां आगे गंभीर, चिंताजनक या वर्स्ट ना हो, बेहतरी की तरफ हम जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।